हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 4 गोपाळचे शौर्य। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 7th स्टैंडर्ड के मराठी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इनके वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए अभी लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये जो लेसन है ये किसने लिखा है? तो लक्ष्मी कमल गेडाम इन्होंने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 1956 में। लेखिका, कवयित्री, कथा कथनकार, तो ये लेखिका भी है, कवयित्री भी है और कथा कथनकार भी है। शिवा फेरी, दुरून डोंगर साजरे, पितरांचं पात्र, अडोसा हे कथा संग्रह उन्होंने लिखे हैं। हृदय परिवर्तन, किशोरांची करामत हे बाल साहित्य मीन्स जो बच्चों के लिए साहित्य होता है वो उन्होंने लिखा है। तुरंगवाडा ये कादंबरी लिखी है। आठवांचे झेले हा ललित लेख संग्रह प्रसिद्ध, तो ये जो उनका लेख है ये काफ़ी प्रसिद्ध मीन्स फेमस है। डोंगरावर अचानक लागलेला वनवा व त्याची आग विझवण्यासाठी गोपाळने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आले आहे। मीन्स इस लेसन में आपको क्या दिया है कि डोंगर जो होते हैं मीन्स जो हिल्स होते हैं वहाँ पे वनवा, आपने फॉरेस्ट फायर सुना होगा कि फॉरेस्ट में अचानक से आग लग जाती है, तो वही इस लेसन में हमें दिया है कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आग लगने के कारण, जंगल में आग लगने के कारण एक छोटा सा लड़का गोपाळ उसने किस तरीके से आग बुझाने के लिए प्रयास किया है या फिर अपना शौर्य दिखा है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। गोपाळ या शालेय विद्यार्थ्याच्या शौर्याची ही कथा है, तो उसने किस तरीके से यहाँ पे क्या किया था, अपना शौर्य दिखाया था, वो हम इस लेसन में देखने वाले। एक छोटी सी कथा मीन्स कहानी की जैसे ही आपको ये लेसन दिया है। नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात असलेले मोहदी हे खेडेगाव, तो देखिए ये जो कहानी हमें दी है ये कहाँ पे हुई है? तो नागपुर जिला जहाँ पे नरखेड तालुका है उस तालुके का एक छोटा सा गाव मोहदी गाव दिया है। गावातील सर्व लोग गुण्या गोविंदाने रहतात। गुण्या गोविंदाने मीन्स क्या कि हंसी खुशी से, जिसे हम कहते हैं कि प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसी तरीके से इस गाव के सारे लोग गुण्या गोविंदाने राहतात। या गावापासून 8-10 किलोमीटर अंतरावर कर्णागड नावाचा एक पौराणिक गढ़ है। गढ़ मीन्स क्या? किला जिसे हम कहते हैं। तो इस गांव से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या था? कर्णागढ़ एक किला वहाँ पे था। गुरे चारणारे गुराखी दररोज तिथे जातात। अभी देखिए गुराखी का मीनिंग क्या होता है? जो लोग जानवरों को क्या करते हैं चराने के लिए ऐसे पहाड़ियाँ हो या फिर जो हिल्स होते हैं, डोंगर टेकड़ी जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे लेके जाते हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? गुराखी कहा जाता है। तो वहाँ पे जंगल होने के कारण वो क्या करते हैं, अपने जानवर, गुरे मीन्स क्या? जानवर को वहाँ पे रोज़ लेके जाते थे। सहल काढणारे मीन्स जो ट्रिप पे जाते हैं, जैसे कि स्कूल की ट्रिप जाती है तो सहल काढणारे, ट्रेकिंग प्रेमी जिनको ट्रेकिंग करना अच्छा लगता है हे सुद्धा अधेमध्ये तिथे जाताना दिसतात। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या करते थे? विजिट करते थे या फिर वहाँ पे जाते थे। गडाच्या पायथ्याशी मंदाकिनी नदी 12 झुळझुळत असते, तो वहाँ पे एक नदी भी थी जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। 12 मीन्स क्या? 12 ही महीने वो क्या करती थी? बहती थी नदी, मीन्स 12 महीने वहाँ पे पानी होता था नदी में। नदीच्या दोन्ही तीरांवरील शेतमळे 12 महीने हिरवेगार असतात। अभी देखिए नदी है तो वहाँ पे पूरे 12 महीने उनको अगर पानी मिल रहा है तो वहाँ पे जो भी शेतमळे मीन्स जो भी खेती थी वहाँ पे पूरे साल भर में क्या दिखती थी? हरी भरी दिखती थी। पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात तर हा प्रदेश पाचूचा वाटतो। पाचू मीन्स क्या? ग्रीन कलर का जो भी हीरे जवाहरात हम बोलते हैं, तो उसमें पाचू एक नाम का हीरा होता है जो कि हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो उसी तरीके से पावसाळ्यात मीन्स बारिश के दिनों में और हिवाळ्यात मीन्स ठंडी के दिनों में वो पूरा जो प्रदेश है, जो भी वहाँ के जो जंगल था या फिर खेती थी पूरी तरीके से हरी भरी दिखती थी। उन्हाळ्यात गडावर वाळलेला पाला पाचोळा दिसतो। अभी देखिए पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे जंगल में, तो जब क्या होती गर्मी के दिन आते हैं, उन्हाळा मीन्स क्या? गर्मी के दिन जब आते हैं तो जो पेड़ के जो पाला पाचोळा मीन्स पत्ते गिरते हैं तो वो भी वहाँ पे हमें दिखते हैं। तरीही रानमेव्याची अनेक प्रकारची झाडे तिथे मोसमी फळभाराने लदबदलेली असतात। रानमेवा मीन्स क्या कि जंगल में मिलने वाली जो फल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रानमेवा कहा जाता है। तो मौसमी फल मीन्स क्या? हर एक मौसम में आने वाले जो अलग अलग फल होते हैं वो उस जंगल में हमें दिखाई मीन्स वहाँ पे क्या थे? दिखाई देते थे। अनेक प्रकार की झाड़ें मीन्स अलग अलग तरीके की क्या थे? पेड़ पौधे थे, और जो कि मौसमी फल भराने मीन्स अलग अलग मौसम के जो फल थे वहाँ पे पेड़ों के ऊपर लगते थे। वार्षिक परीक्षा संपल्यानंतर लगेचच उन्हाळ्यात
मोहदी येथील माध्यमिक शाळेची सहल कर्णागढ़ येथे गेली होती। वार्षिक परीक्षा मीन्स क्या सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम होती है वो ख़त्म होने के बाद जो समर सीज़न लगता है, उनाड़ा मीन्स क्या समर सीज़न या फिर गर्मी के दिन होते हैं, तो उस टाइम में जो मोहदी की माध्यमिक स्कूल था उन्होंने क्या किया था, अपनी सहल मीन्स ट्रिप कर्णागढ़ के ऊपर लेके गए थे। विद्यार्थी, शिक्षक या सर्वांनी गडाचा भव्य परिसर पाहिला। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद किला या फिर किले के आजू बाजू का जो भी परिसर था, जो भी जगह थी, वो स्टूडेंट, विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट, शिक्षक जो थे उन्होंने सब लोगों ने देखा। गडावरील फेरफटका पूर्ण झाल्यावर प्रत्येकाने आपापले कलागुण सादर केले। जैसे कि आपको भी पता होगा, जब हम लोग ट्रिप पे जाते हैं इस तरीके से, तो जिन स्टूडेंट को कलागुण मीन्स किसी में सिंगिंग का गुण होता है या फिर किसी को एक्टिंग अच्छी आती है, किसी को मिमिक्री करना अच्छा आता है, तो वहाँ पे उसी तरीके से सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने भी क्या किया, कलागुण अपने सादर किए। विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण दिवस छान मजेत गेला। सर्व मुले गड उतरून खाली आले। तो जब किला देखने के बाद पूरा दिन उन्होंने वहाँ पे बिताया और उसके बाद वो गड से नीचे चले आए। मुलांनो, सूर्यास्ताआधी घरी पोहोचलेलं बरं, असे शिक्षकांनी म्हणतात सर्वजण गाडीत जाऊन बसले। तो जो उनके शिक्षक थे उन्होंने कहा कि सूर्यास्त मीन्स सूरज डूबने के पहले ही हम लोगों को घर पे पहुंचना चाहिए, मीन्स अंधेरा होने से पहले उन लोगों को घर पे पहुंचना था। तो सब लोग गाड़ी में जाके बैठे। घाटातून गाडी जात असताना मुलांना घाटाच्या खालच्या बाजूने आग लागलेली दिसली। तो जब उनकी गाड़ी, जब घाट जो होते हैं, देखिए जो जंगल होते हैं या फिर बड़े बड़े जो डोंगर हम कहते हैं या फिर जो पर्वत होते हैं या बड़े हिल्स होते हैं, वहाँ से घाट लगते हैं। मीन्स वहाँ का जो रास्ता होता है काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता है। तो वहाँ पे बस जाने के बाद जो है बच्चों ने देखा कि जो घाट था उसके एक बाजू में जो है आग लगी हुई थी। अरे तो बघा वनवा, वनवा लागलाय वनवा, गाडीतील एक जण ओरडला। तो वनवा का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने सुना होगा कि जंगल में जो आग लगती है उसे मराठी में वनवा लगना कहते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे चिल्लाने लगे। गाड़ी में एक जन मीन्स एक जो बच्चा था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वनवा लागलाय वनवा, मीन्स आग लगी है जंगल में। ड्रायव्हरने लगेच गाडीचा वेग वाढवला। नाहक आपण आगे सापडू नये हा त्याचा उद्देश होता। तो यहाँ पे बस ड्राइवर ने क्या किया, सोचा कि अगर हम लोग आग में यहाँ पे अगर जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आग लगी है और बस जो है उसमें सारे बच्चे बैठे हैं, तो वो सोचता है कि यहाँ से हम जल्दी निकल जाते हैं। गाडी पायथ्याशी येत असताना उतारामुळे गाडीचा वेग मंदावला। मंदावला मीन्स क्या, नीचे आने के बाद क्या होता है, देखिए ऊपर से जब आते हैं तो काफ़ी स्पीड होता है, क्योंकि वहाँ पे उतार मीन्स स्लोप जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे नीचे नीचे आते गए तो गाड़ी का जो वेग था, स्पीड था, वो भी कम हुआ था। गाडी थांबवा, ही आग विझवलीच पाहिजे, 14 वर्षाचा गोपाळ ओरडला। गोपाळच्या या वक्तव्यावर गाड़ीतील सारे जन हंसले। तो उस बस में, उस गाड़ी में जो एक 14 साल का लड़का था गोपाल, वो जोर से चिल्लाया कि ये जो आग लगी है इसे हमें बुझाना ही चाहिए। और उसके कहने पर सारे लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि जंगल में लगने वाली आग कुछ छोटी नहीं होती है कि कोई भी उसे बुझा सकता है। तो इसके लिए सारे लोग उस पर हंसने लगे। अरे वेड्या, ही जंगलाची आग आपण कशी काय विझवू शकू, शिक्षक दरडावून म्हणाले। दरडावून मीन्स क्या, गुस्से में उस जो शिक्षक थे उन्होंने गुस्से में कहा कि ये जंगल की आग है, इसे हम नहीं बुझा पाएंगे। पण ते ऐकायला गोपाळ गाडीत होताच कुठे, क्योंकि उनके बोलने से पहले ही गोपाळ जो है गाड़ी से निकल चुका था। त्याने तर लगेच गाडीतून उडी ही मारली होती। त्याला परत गाडीत घेण्यासाठी ड्रायव्हरलाही नाईलाजाने गाड़ी थांबवावी लागली। तो एक बच्चा गोपाल जो था वो गाड़ी से नीचे उतर चुका था, तो उसे लेने के लिए तो उन्हें रुकना ही था। इसके लिए ड्राइवर ने फिर क्या किया, गाड़ी को रोक दिया। गोपाळने धावतच जाऊन वाटेलगतच्या शेतातील नदीवरून सुरू असलेल्या पाण्याने भरलेला रबरी पाइप सर्व शक्तिनिशी ओढायला सुरुवात केली। तो गोपाळ जब वहाँ पे दौड़ के चला जाता है और देखता है कि नदी के किनारे जैसे कि खेत थे, तो वहाँ पे रबरी पाइप से क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है पूरी खेती को। तो जो रबरी पाइप था वो उसने क्या किया, सर्व शक्तीने से मीन्स पूरी ताकत से उसने खींच कर लेके आया। साधारणपणे 2.5-3 इंच परिघ असलेला तो लांबच लांब पाइप गोपाळ आगीच्या दिशेने ओढत आणत होता। तो 2.5-3 इंच परिघ मीन्स क्या, डायमीटर उस पाइप का जो था 2.5-3 इंच का था। तो गोपाल जो था उसने पूरी अपनी ताकत लगाकर वो रबरी पाइप जो था, रबर का बना हुआ पाइप जो था, उसने खींच के लाया था। जैसे देखिए आपको पिक्चर में यहाँ पर भी दिखेगा कि उसके हाथ में जो पाइप है और वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है आग बुझाने के लिए। हे आग एकट्याकडून इजणार नाहीच हे मलेही माहीत आहे, पण म्हणून काय,
प्रयत्नच करावा नाही काय सर, असं जंगलच आम्हा आदिवासींचे पोशिंदे आहेत आणि मायबापाले कोणी असं आगीच्या मुखी सोडून जातेत काय, बाजूला उभा असलेल्या गावातील एक गुराखी सरांना म्हणाला। तो जैसे कि जो गुराखी होते हैं उनके जानवर भी वहीं पे थे, तो उनमें से एक ने जो उनके शिक्षक थे, गोपाल के जो शिक्षक थे, उनसे कहा कि मुझे पता है कि एक छोटे से लड़के के कारण ये आग नहीं बुझ सकती है, लेकिन जंगल हमारे क्या है, पोशिंदे। पोशिंदे मीन्स क्या कि पालने पोसने वाले जो होते हैं उन्हें पोशिंदे कहा जाते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो उसी तरीके से जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए उनके पोशिंदे मीन्स जो जंगल था उनसे उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती थी। आदिवासी लोग जो होते हैं फल फ्रूट जो होते हैं उनको जमा करते हैं या फिर जंगल से मिलने वाली चीज़ों को जमा करते हैं और उसको बेचते हैं। तो उनके या फिर उनके जो जानवर थे वो भी कहाँ पे जो उनका खाना या फिर जो प्लांट्स होते हैं जो पेड़ पौधे उन्हें कहाँ से मिलते हैं, जंगल से। तो इसीलिए जो गुराखी था उसने कहा कि हम आदिवासियों का पोशिंदा मीन्स हमें पालने पोसने वाला कौन होता है, जंगल होता है। तो इस तरीके से जंगल को क्या आग में कोई छोड़ के जाएगा क्या, नाही। गोपाळ गुराख्याकडे पाहून म्हणाला, माणसं असो का जनावरं, त्यांना वाचवलंच पाहिजे ना, सर्वांनी मिळून आग विझवलीच पाहिजे। तो जो गोपाळ था उसने उस गुराखी को कहा कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर हो या फिर जंगल हो, हमें इन लोगों को बचाना ही चाहिए। अगर हम सब लोग मिल के ये आग बुझाते हैं तो ये बुझ जाएगी। ये सर्व पाहून विद्यार्थी व शिक्षक एका पाठोपाठ एक गोपाळच्या मदतीला धावले। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग जो है वहाँ पे जो शिक्षक थे या फिर बाकी के जो विद्यार्थी थे वो भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। एवढ्यात दुसरी एक गाड़ी गडावरून खाली उतरली। त्या गाडीतील 50चे गृहस्थ खाली उतरले। तो जैसे कि पहले हमने देखा कि कई सारे लोग वहाँ पे ट्रिप के लिए आते थे, ट्रेकिंग के लिए। तो और एक गाड़ी वहाँ से गडावरून खाली मीन्स वहाँ से नीचे जा रही थी। तो उसमें से 50चे गृहस्थ मीन्स क्या, एक ऐसे इंसान जिनकी उम्र क्या थी, 50 साल की थी। तो उन्होंने क्या किया, त्यांनी सर्व प्रकार क्षणात निहाळला आणि त्यांनी मोबाइल कानाला लावला। उन्होंने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी कि जंगल में आग लगी है। तो उन्होंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। मोबाइलवरील संभाषण संपताच ते गोपाळच्या मदतीलाही गेले और उनकी बातचीत जब खत्म हुई तो वो गोपाळ की हेल्प करने के लिए भी वहाँ पे गई। आता तो पाइप सहजगीत्या चौफेर पानी फेंकू लागला, क्योंकि सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए थे। तो इसीलिए उस जो पाइप था उसकी हेल्प से वो लोग क्या कर रहे थे, अभी पानी डाल रहे थे वहाँ पे कि आग बुझ जाए। पायथ्याची आग हळूहळू शांत होत होती। गडावर पुढे पुढे पसरत असलेली आगही आटोक्यात आणली पाहिजे, दुसऱ्या गाडीतील गृहस्थ म्हणाले। तो जो गृहस्थ वहाँ पे आए थे उन्होंने कहा कि गडावर आग जो है पुढे पुढे पसरता है मीन्स क्या, देखिए जंगल में अगर हम देखेंगे जो पेड़ होते हैं काफ़ी एक दूसरे के पास पास होते हैं, कई सारे पेड़ होते हैं। तो अगर एक जगह पे आग लगेगी तो वो पूरी तरीके से क्या होती है, धीरे धीरे करके पूरे जंगल में फैल जाती है। तो उन्होंने यही कहा कि हमें जल्दी से जल्दी इस आग को बुझाना चाहिए, नहीं तो पूरा जंगल जो है जल जाएगा। पण साहेब हे कसं शक्य आहे, मला तर हा वेडेपणाच वाटतो, शिक्षक हतबल झाल्यासारखे बोलले। क्योंकि जो शिक्षक थे वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि हम सिर्फ एक पाइप के मदद से पूरी जंगल को नहीं बुझा सकते हैं। त्या गृहस्थाने फोनवरून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्यांना बोलावून घेतले आहे हे सरांना सांगितले। जैसे कि जो 50 के गृहस्थ मीन्स 50 साल के जो भी इंसान थे उन्होंने क्या किया था, किसको कॉल किया था, अग्निशामक दलाच्या गाड्या मीन्स जो फायर ट्रक होते हैं, तो उन लोगों को उन्होंने बुलाया था वहाँ पे आग बुझाने के लिए। 20 मिनिटांच्या आतच 15-20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नरखेडहून अग्निशामक दलाच्या 2 गाड्या गडाच्या पायथ्याशी हजर झाल्या। तो 20 मिनट के अंदर ही जो है वहाँ पे अग्निशामक दल जो होता है उनकी गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ वहाँ पे आ चुकी थी। लगेच त्यांनी पाण्याचा मारा सुरू केला। तो उनके पास तो पूरा क्या कहते हैं हम पूरी तरीके से उन्हें पता होता है किस तरीके से आग को बुझाना है, पानी हो पाइप हो किस तरीके, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। आग आटोक्यात येऊन संपूर्णतः शांत झाली होती। तो उनकी मदद के कारण जो है आग पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। आता सर्वांचे चेहरे उजळले होते। चेहरे उजळले मीन्स क्या कि यहाँ पे सब लोग इतनी देर से परेशान थे, अभी वो सारे लोग क्या हुए थे, शांत हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि अभी वहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। सर्वांनाच नवी ऊर्जा मिळाली होती। अशातच गाई वासरं घेऊन गेलेली काही गुराखी मुलांजवळ आले। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि कई सारे गुराखी जो थे अपने गाई वासरे मीन्स अपने जानवरों को वहाँ पे लेके जाते थे चराने के लिए। तो वो भी अभी बच्चों के पास आ गए। त्यातील एक जण हात जोडून म्हणाला, लय बेस झालं बापा, आग इजली। गडावरची कितीकच झाडं झुडपं भाजून निघालीत। जरासा का उशीर झाला असता तर आम्हीही तसेच भाजून निघालो असतो आणि आमच्यातलं कोणाला पत्ता बी लागला नसता। तुम्ही समजा मदतीस धावून आलेत हे सांगताना त्याला गहिवरून आले।
डाले होते। तो उनमें से एक जो गुराखी था उसने क्या कहा कि जैसे कि देखिए फॉरेस्ट में जो आग लगी थी तो वो नीचे की तरफ तो थी ही, लेकिन आगे बढ़ के वो गढ़ जो था वहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो उनमें से गुराखी ने कहा कि जो ऊपर के तरफ जो झाड़ा झुड़प मीन्स जंगल है या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो भी जल चुके हैं। अगर आपने जल्दी से आग को नहीं बुझाया होता तो आग हमारे पास तक पहुंच जाती, और जैसे पेड़ पौधे जल गए उसी तरीके से हम लोग भी जल जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। तो गहिवरून आले होते मीन्स क्या की काफ़ी उनका दिल भरा आया था ये सारी चीज़ें बोलते समय। खरंच आमच्या या गोपाळनं निरपेक्ष भावनेने जीवाची पर्वा न करता हे धाडस केलं। आज केवळ गडच नव्हे तर गुरं आणि या सर्व गुराख्यांचेही प्राण वाचले। त्यांचं हे काम खरंच कौतुकास्पद आहे असे मोठ्या अभिमानाने शिक्षक सर्वांना सांगत होते। तो ये सारी बातें होने के बाद, आग बुझने के बाद उसके जो शिक्षक थे गोपाल के, उन्होंने कहा कि गोपाल ने निरपेक्ष भावने मीन्स कोई भी उसने अपने बारे में यहाँ पे नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने ये क्या किया था, शौर्य दिखाया था कि आग बुझाने के लिए सबसे पहले वो आगे आया। इसके लिए सारे लोग उसकी मदद के लिए वहाँ पे पहुँचे और आग बुझ गई। तो इसीलिए जो शिक्षक है उन्होंने भी क्या कहा कि उन्हें इस बात का काफ़ी अभिमान है। दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रातून ही बातमी सर्वच लोकांना कळली। तो जो न्यूज़पेपर होते उसमें भी वो जो बातमी थी या फिर न्यूज़ थी वो छप के आई थी। परिसरातील नागरिक गोपाळच्या या शौर्याचे भरभरून कौतुक करत होते। तो सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कौतुक किया या फिर कह सकते हैं कि सब लोगों ने क्या किया था, अच्छे से उसका अभिनंदन भी किया। और जो शौर्य उसने दिखाया था वहाँ पे कि जंगल को जो आग लगी थी उसको बुझाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, फिर भी उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए क्या किया था, ये काम किया था। इसके लिए सारे लोगों ने उसका क्या किया था, अभिनंदन किया था या फिर कौतुक जिसे कहते हैं वो किया था। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से जो है ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आती है कि भले ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो शायद वो आप कर पाओगे। या फिर एक आदमी जो काम नहीं कर सकता है उस समय अगर सारे लोग इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम हो जाता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेसन या फिर छोटी सी जो स्टोरी दी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।